हेलो फ्रेंड्स। आज हम झारखंड की पारंपरिक आदिवासी कला कोहबर कला के बारे में जानेंगे। कोहबर कला, जिसे कोहबर कोहवर के नामों से जाना जाता है, ये झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक पारंपरिक आदिवासी चित्रकला है। यह मुख्य रूप से उरांव, मुंडा और अन्य आदिवासी समुदायों द्वारा की जाती है। यह कला विवाह परंपराओं और जनन क्षमता से गहराई से जुड़ी है। कोहबर शब्द का अर्थ होता है विवाह कक्ष या नवविवाहितों का कमरा। यह चित्रकला विवाह कक्ष की दीवारों पर बनाई जाती है। यह दंपत्ति के उर्वरता, समृद्धि और एकता का पवित्र प्रतीक होती है। इसके मुख्य विषय और प्रतीक होते हैं। प्रतीक अर्थ: बांस का झाड़ पुरुष ऊर्जा और उर्वरता का प्रतीक होता है। कमल का फूल बनाया जाता है जो स्त्री शक्ति, पवित्रता और प्रजनन शक्ति को बताता है। मछली उर्वरता और समृद्धि। सूरज, चांद ब्रह्मांडीय एकता और शाश्वत प्रेम के द्योतक हैं। मोर सौंदर्य और प्रेम। सांप सुरक्षा और उर्वरता को दर्शाता है। इन प्रतीकों का प्रयोग केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति, जीवन चक्र और आदिवासी विश्वासों को दर्शाने के लिए होता है। इसमें प्रयोग होने वाली सामग्री होती है: गाय के गोबर से आधार तैयार किया जाता है, चावल के घोल से सफेद रंग, लाल मिट्टी जिसे लाल ओखर भी कहते हैं उससे लाल रंग बनाया जाता है, कोयला से काला रंग, पत्तियों और फूलों से प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं। इसमें प्रयोग होने वाले ब्रश बांस की तीलियों या टहनियों से बनाए जाते हैं। इसकी शैली और तकनीक: यह चित्रकला दो आयामी होती है, 2D, और ज्यामितीय प्रतीकात्मक रूपों का प्रयोग करती है। मानव आकृतियां यथार्थवादी नहीं होती, बल्कि अभिन्यासपूर्ण या स्टाइलाइज्ड होती हैं। चित्रों में संतुलन और समरूपता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अक्सर गोल या वर्गीय फ्रेम में बनाए जाते हैं। पहले ये केवल दीवारों पर बनाई जाती थी, लेकिन अब कैनवास, कागज या कपड़ों पर भी यह चित्रकला दो आयामी बनती है और ज्यामितीय और प्रतीकात्मक रूपों का प्रयोग करती है। मानव आकृतियां यथार्थवादी नहीं होती, बल्कि अभिन्यासपूर्ण होती हैं। इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व: यह कला स्त्रियों, विशेषकर वधू की महिला रिश्तेदारों द्वारा बनाई जाती है। यह विवाह संस्कार का एक हिस्सा है और नवविवाहित जोड़े के सुखद और उर्वर जीवन की कामना करती है। यह एक सांस्कृतिक धरोहर भी है जो माँ से बेटी तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। यह प्रकृति पूजा, टोटेमवाद और पवित्र प्रतीकों में विश्वास दर्शाती है। आधुनिक विकास: अब यह कला राष्ट्रीय स्तर पर लोक कला के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। कलाकारों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा इसे संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब यह कला प्रदर्शनियों और बिक्री के लिए भी बनाई जाती है। कभी कभी मधुबनी कला से भी इसे भ्रमित किया जाता है, परंतु कोहबर कला अधिक पारंपरिक और आदिवासी रीति रिवाजों पर आधारित होती है। उदाहरण: एक पारंपरिक कोहबर चित्र में क्या क्या होता है? बीच में एक बांस का पेड़ होता है जो वर का प्रतीक होता है। उसके चारों ओर कमल और पक्षी होते हैं जो वधु और उर्वरता के प्रतीक होते हैं। चारों कोनों में सूरज और चांद होते हैं और एक सांप की आकृति होती है जो रक्षात्मक घेरा बना रहा हो। कोहबर कला केवल एक चित्र नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति, विवाह परंपराओं और उर्वरता विश्वासों की पवित्र अभिव्यक्ति है। यह कला अनुष्ठान और सामुदायिक जीवन के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। यह कला मुख्य रूप से उरांव, मुंडा और संथाल जाति से संबंधित है।